एनपी न्यूज़ की तरफ से अनुप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम ऐसे पर्सन से मिलवाते हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व समय में गोरखपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल के वरिष्ठ आर्थो सर्जन के रूप में आपने सेवा दिया है और वर्तमान में भी आप जो है सावित्री हॉस्पिटल में अपनी सेवा हड्डी के रोगियों के को देखने के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञ थे, इनके द्वारा डॉक्टर साहब के द्वारा अब तक बहुत सारे ऑपरेशन भी किए गए हैं। तो वर्तमान में क्योंकि ठंड का समय है, ठंड के समय में हड्डी रोगियों को विशेष परेशानियां होती हैं, उनको किस तरह के परामर्श की ज़रूरत होती है, किस तरह के सुझाव की ज़रूरत होती है, इस संबंध में हम डॉक्टर साहब से राय लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद है हमारे एनपी न्यूज़ में, और आप जो है सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय एक संक्षेप में बोलिए। मैं डॉक्टर बीवी त्रिपाठी, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। सावित्री आर्थो केयर तरंग टाकीज के सामने वहाँ मैं बैठता हूँ। पहले मैं जिला अस्पताल में वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ था। इसके बाद 2004 से मैं शासकीय सेवा छोड़ के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आया और गरीबों का और ज़रूरतमंदों का इलाज करना कम से कम पैसे में मेरा परम ध्येय है। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब डॉक्टर साहब की जो प्रसिद्ध थे और इनके वहाँ लगातार जो सेवा भावना थी और इस तरह से मरीजों की लगातार जब श्रृंखला बढ़ती गई तो डॉक्टर साहब को लगा कि हम सरकारी सेवा देते हुए और मरीजों की सेवा में कहीं ऐसा न हो कि मानक के विपरीत हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। तो सरकारी सेवा देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले गोरखपुर से शायद ये पहले चिकित्सक थे कि जिन्होंने मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर और प्राइवेट में अपना सेवा देना शुरू कर दिया कि ताकि जो है इनके ऊपर कोई आरोप न लगे। तो डॉक्टर साहब, हम जो है आपसे यह पूछना चाहेंगे कि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में हड्डी रोगों को विशेष परेशानियाँ होती हैं, तो इस समय हड्डी के जो रोगी हैं उनको किस तरह के परहेज और सुझाव परहेज की जरूरत पड़ती है? पहला तो मेरा ये कहना है कि खासकर बूढ़े वृद्ध व्यक्ति हम बिना किसी ज़रूरत के बाहर न जाएं, क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति जब बाहर जाते हैं तो उनको अगर गठिया रोग या कोई भी किसी भी तरह की अर्थराइटिस हो तो उसमें खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इनको गर्म वातावरण में रहें और अधिक से अधिक गर्म कपड़े पहनें। और इसके अतिरिक्त जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कई तरह के गठिया होते हैं, वो भी इस तरह की ठंड में उभड़ जाते हैं और परेशानी होती है। पुराने कमर का दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस माने गर्दन का दर्द ये भी उभड़ जाता है। तो इन सब लोगों को ठंड से बचाव करना चाहिए। अगर कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस समय जो है वर्तमान समय में किस तरह के जो है हड्डी रोगी सब की संख्या जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है? वर्तमान समय में हम लोगों के पास जोड़ों के दर्द के मरीज अधिक आते हैं, जिसमें कि कुछ तो जो पुराने जो मरीज होते हैं जिनकी हड्डियां घिस गई होती हैं, उम्र दराज होने से घुटने घिस जाते हैं तो उनको दर्द होता है। कुछ गठिया रोग के मरीज होते हैं, उनका भी दर्द अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो पुराने कमर दर्द के लोग मरीज होते हैं उनमें भी पुरानी दर्द उभड़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो पुराने ऑपरेशन के मरीज होते हैं जिनको पुरानी चोट लगी होती है, वो भी खून का दौरा कम हो जाने से, वाजोकंस्ट्रिक्शन हो जाने से उनका भी उस जगह पे दर्द बढ़ जाता है। इस तरह के मरीज अधिक आते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि बोन टीबी के मरीज जो है परेशान है और शहर में भटक रहे हैं, इधर उधर भी बोन टीबी के सही से इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो बोन टीबी के मरीजों को किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे आप? बोन टीबी के मरीजों को मेरा ये सुझाव है कि हम लोग पूरी डायग्नोसिस करके दवा तो लिख देते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये पूछ लेता हूँ कि किस ज़िले पे वो रहने वाले हैं। उस ज़िले के टीबी उपचार केंद्र में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करावें, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टीबी उन्मूलन अभियान के लिए उन लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, जिससे उनके ऊपर कम से कम आर्थिक बोझ पड़ेगा और वो लाभान्वित होंगे। मैं हमेशा ऐसे मरीजों की लिस्ट बना के और उनको बताता हूँ कि आप इस जगह जाइए और अपनी दवाइयाँ लीजिए। सुपरविज़न मेरा रहेगा, लेकिन आप दवाइयाँ वहाँ से लेते रहिए। डॉक्टर साहब, जिसे अखबारों में एक तरह की सूचना आ रही है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर और जो है फर्जी रूप से अब MBBS का डिग्री लेकर किसी बड़े चिकित्सकों का डिग्री दिखा करके और मरीजों का केस बिगाड़ दे रहे हैं।
तो आप जो है ऐसे मरीजों को जो लोग झोला छाप डॉक्टर उस के माध्यम से अपना केस बिगाड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहती हैं कि झोला छाप डॉक्टरों की किस तरह से पहचान करें और बढ़िया डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं ताकि वो किसी शासन में न पड़े, ऐसे मरीजों के लिए क्या संदेश देना हाँ, चाहिए? मैं ये कहूँगा कि जो ज़्यादा जो है शोबाजी करे डॉक्टर और बहुत ज़्यादा जो है आपसे समझाने की कोशिश करे और तरह तरह की अजीब हरकत करे तो समझ जाए कि वो झोला छापी है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसकी आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, तो खुद भी पहचान कर सकते हैं, उसकी हरकत से पता लग जाएगा। और इस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जनता क्या जाने कि MBBS है कि नहीं है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, तो समाज को तो जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। तो दर्शकों, हम इस स्वास्थ्य परिचर्चा में आपको मिलाए वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीबी त्रिपाठी से, और अगले एपिसोड में हम आपको और भी स्वास्थ्य परिचर्चा के बारे में हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हम ANP न्यूज़ की तरफ से अनुज शुक्ला।